नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, 26 दिसंबर 2023 ऐतिहासिक दिन बन चुका है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जी हां, क्योंकि अगर बात की जाए हाल ही में संसद से पास हुए जो दो बिल थे जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर होने के बाद कानून बन गए। अब उन कानूनों को लागू करने का प्रावधान जो है वो यहां पर अधिसूचना जो है वो यहां पर जारी कर दी गई है। अब इन कानूनों को जो है प्रावधानों को उनको लागू किया जा रहा है और ये जो है 26 दिसंबर 2023 से लागू किए जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, ऐतिहासिक खबर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से जो दो अहम जुड़े हुए बिल थे, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, इनके प्रावधानों को अब लागू किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और कहीं ना कहीं बात की जाए अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तो यहां पर ये एक ऐतिहासिक दिन इसीलिए है क्योंकि कई सारे अहम बदलाव अब जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में इन अधिनियमों के तहत जो है वो अब होंगे, जो कानून बन चुके हैं। सबसे मेजर यहां पर डिफरेंस आपको बता दें, विधानसभा में जैसे अनुच्छेद 370 को हटाया गया, 5 अगस्त 2019 का वो दिन था, और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो पूरा राज्य था उसको दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया, एक तरफ लद्दाख, एक तरफ जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख जो है वहां से विधानसभा को खत्म किया गया। पहले जो है ये कलेक्टिव एक ही स्टेट थी और कुल 87 सीट्स थी, जिसमें से 4 सीटें लद्दाख की थी। 2 जिले लद्दाख में है, लेह और कारगिल दोनों की 2-2 सीटें थी। तो वो लद्दाख से जैसे विधानसभा को खत्म किया गया, क्योंकि और भी कई सारे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा नहीं है। लेकिन अगर जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में विधानसभा है, तो वैसे जम्मू कश्मीर में विधानसभा को कंटिन्यू किया गया, क्योंकि आने वाले समय में जो एक कमिटमेंट है सरकार का कि जैसे ही बदलाव होगा, चीजें बदलेंगी, तो फिर से राज्य का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। बहरहाल अब यहां पर लद्दाख की 4 सीटें हट गई, तो ये सीटें बच गई 87 से कम होकर के 83, जिसमें अगर सीधे तौर पर बात की जाए तो 46 सीटें कश्मीर संभाग की थी, 37 सीटें जम्मू संभाग की थी। अब डिलिमिटेशन हुआ, अनुच्छेद 370 जो है हटने के बाद कश्मीर की 1 सीट बढ़ी, 46 से 47 हुई, और जम्मू की 6 सीटें बढ़ी, 37 से 43, 43 हुई। यह आंकड़ा हो गया 90 का। अब इसमें 24 सीटें और जो है वो यहां पर रखी गई, कहां के लिए? पीओजे के, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लिए रखी गई, और ये आंकड़ा कुल मिलाकर के अब बन चुका है 114 का। और अब जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा 114 सदस्यों की होगी। और इसके साथ ही इस बार जो यहां पर शीतकालीन सत्र में चर्चा हुई और इस कानून में अब जो बदलाव किया गया, अब इसमें 3 और सदस्य जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में बैठेंगे, जिनको नॉमिनेट किया जाएगा उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। जिसमें सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो सब जानते हैं 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, निकलना पड़ा था लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को, तो 2 सीटें जो है वो कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व रखी गई हैं, जिसमें एक जो है वो महिला के लिए आरक्षित की गई है, जिनको नॉमिनेट करेंगे उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहीं एक सीट 1947 के बाद से जो लगातार पीओजे के जो है वहां से जो विस्थापित आए, यहां पर आकर के रह रहे हैं, एक सीट उनके लिए जो है रखी गई है। बहरहाल इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइबल के लिए जो है 9 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 7 सीटें जो है रखी गई है। पहले इनकी संख्या 6 थी। आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत देश के दूसरे राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। हालांकि इसका काफी विरोध जो है वो किया गया। वहां पर गुजर, जो मुसलमान समाज के जो गुजर हैं, उन्होंने इसका काफी विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद यहां पर पहाड़ी समुदाय से जुड़ी हुई कई सारी जातियों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है, जो ये डिजर्व करते थे। वहीं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को दोनों केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पिछड़े घोषित किए गए गांव वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि आईबी से सटे हुए क्षेत्रों में भी रहने वाले लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर 26 दिसंबर से अब जो है इसको लागू कर दिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ये नए कानून लागू किए गए हैं, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अधिसूचना जारी करके जो है इनको लागू किया। दरअसल अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह सचिव
अजय भल्ला ने जो अधिसूचना जारी की है, जिसमें जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के मंगलवार यानी कि दिनांक 26 दिसंबर से लागू होने की घोषणा कर दी गई है। वहीं इस अधिनियम को कुछ अरसे पहले ही सब जानते हैं कि अभी जो शीतकालीन सत्र हुआ संसद का, उस दौरान जो है संसद में पारित किया जा चुका है। लिहाजा अगर बात की जाए यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरक्षण संशोधन अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 में निहित शक्तियों को जो है यहाँ पर प्रदान किया है। और अधिसूचना के मुताबिक आपको बता दें तो धारा 1 की उपधारा 2 के तहत आरक्षण के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से अमल में लाया जाएगा और इससे पहले 11 दिसंबर को राज्यसभा में ध्वनिमत से जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम को पारित किया जा चुका है और साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल को भी मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई अनुच्छेद 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से जो अहम फैसला आना था, वो भी अहम फैसला सामने आया 11 दिसंबर को कि जो अनुच्छेद 370 हटाया गया, एकदम कानूनी तरीके से हटाया गया। एकदम जो है सरकार ने सभी कानूनों का पालन करते हुए जो है अनुच्छेद 370 को हटाया और अब इसको कभी वापस जो है यहाँ पर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अब अगर बात की जाए तो एक और निर्णय दिया गया कि अब चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव वो भी जल्द से जल्द कराया जाए और उसके लिए एक तारीख भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है कि 30 सितंबर 2024 से पहले पहले चुनाव करवाए जाएं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव आयोग जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव आने वाले लोकसभा के चुनाव के साथ करवा सकता है। बहरहाल अब यहाँ पर अधिनियम के प्रावधान लागू होने की अधिसूचना जारी तो कर दी गई है। अब जो पहले भेदभाव था उस सब भेदभाव को कहीं ना कहीं अनुच्छेद 370 टूटने के बाद लगातार लोग ये मांग कर रहे थे कि कब जो है चीज़ें एकदम सही होंगी, कब जो है हम बाकी राज्यों के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके उठ पाएंगे, चल पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि पिछले 7 दशकों का जो अनुच्छेद 370 के नाते यहाँ पर ढकोसला दिया गया, जो लोगों को झूठ में रखा गया, अंधकार में रखा गया, अब अनुच्छेद 370 तो हटा लिया गया, लेकिन चीज़ों को बदलने में थोड़ा समय लगता है। थोड़ा सा अगर बात की जाए यहाँ पर जो रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं एक समय लगता है। एक बड़ी आबादी जम्मू कश्मीर में रहती है और कहीं ना कहीं अब वो देखने को मिल रहा है, जैसे पहले कुछ आंकड़े आए थे कि 4 साल की तुलना में 2015 से 2019 आप उठा करके देख ले, जब अनुच्छेद 370 था और उसके बाद 4 साल की तुलना करें तो 91% जो है पत्थरबाजी में कमी आई है। आतंकी घटनाओं की बात की जाए अभी भी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन अगर आप तुलना करके देखेंगे तो काफ़ी निम्न स्तर पर जा चुकी हैं, काफ़ी नीचे जा चुकी हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात बदल रहे हैं और आजकल कश्मीर की तस्वीर हर कोई देख रहा है, वहाँ भी तिरंगा शान से लहरा रहा है। बहरहाल अब यहाँ पर ये बड़ी खबर हमने आपको बताई जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। अब आपकी जो भी राय हो, जो प्रतिक्रिया हो इस खबर से जुड़ी हुई, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।